आज हम शिक्षण कौशल विकास के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स मतलब पढ़ाने का कौशल उन अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिसका उपयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण एजुकेशन तथा अधिगम लर्निंग को प्रभावशाली बनाने में करता है। मतलब कि पढ़ाने के तरीके को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कौशल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो एक अध्यापक अपने कौशल को कि किस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए जिससे उन पर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रभाव हो। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वे शिक्षण कौशल में आती हैं। शिक्षण कौशल उन क्रियाओं का संकुल पैकेज है जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, मतलब शिक्षण कौशल से ही एक शिक्षक अपनी पढ़ाने के तरीके में अच्छे से अच्छा उसको क्या कर सकता है? प्रभावशाली बना सकता है पढ़ाने के तरीके को। शिक्षण कौशल जितना प्रभावी और अच्छा होगा, छात्रों को सीखने में आसानी होगी। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। शिक्षण कौशल के माध्यम से छात्रों को सरलता व सुगमता से सिखाया जा सकता है। शिक्षण कौशल को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्तमान में उपयोगी साबित हो रहा है। शिक्षकों के शिक्षण कौशल की पहचान करना अच्छे शिक्षण कौशल के कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक है। ठीक, शिक्षण कौशलों का विकास निम्न तरीके से किया जा सकता है कि मतलब किसी के शिक्षण कौशल में किस तरह से विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ कुछ तथ्य हैं। पहला, शिक्षण कार्य का अवलोकन कि जो शिक्षण कार्य कराया है उसकी जांच होनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि किस तरह का कराया है और कितना प्रभावशाली रहा है। उसके बाद साक्षात्कार, फिर विचार विमर्श, पाठ्यक्रम और विचार विमर्श विधि, ये सभी आवश्यक हैं। मतलब कि विचार भी होना चाहिए और इसमें आपसी बातचीत भी होनी चाहिए, तो शिक्षण कौशल ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सूचना तकनीकी के विकास ने शिक्षण कौशल विकास को काफ़ी सहायता प्रदान की। सूचना तकनीकी मतलब इंटरनेट ने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट तथा सैटेलाइट एवं इंटरनेट आधारित शिक्षण प्रशिक्षण टीचिंग ट्रेनिंग व्यवस्था ने शिक्षण कौशल को विकास प्रदान किया है। शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकास के लिए दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऐप आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर आधारित शिक्षण प्रक्रिया, केस स्टडी संबंधित कंटेंट के प्रकाशन के द्वारा शिक्षण कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी भारत सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कौशल के लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें DTH के लिए जरिए 1080 लेक्चर शिक्षक अपने प्रशिक्षण के दौरान सुन पाएंगे। शिक्षकों में शिक्षण कौशल के विकास के लिए निम्न बातों का समावेश होना चाहिए। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट मतलब जो कार्य कराया जाना है उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि किस तरीके से आप उस कार्य को कराएंगे। तैयारी, प्रिपरेशन, पहले से ही तैयारी होनी चाहिए कि जो कक्षा में आपको पढ़ाना है उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले से तैयार करके रखना चाहिए उसके लिए। संगठन, यूनियन, एकता होनी चाहिए। सहिष्णुता, टॉलरेंस, कथावाचन, स्टोरी टेलिंग आदि ये सभी जरूरी है। प्रश्नों को सुनाना, लिसनिंग टू क्वेश्चंस, अभिनव, इनोवेशन, प्रौद्योगिकी से जुड़ाव, इनेज विद टेक्नोलॉजी, सामाजिकता, सोशलिटी, उत्साही, एंथुसियास्टिक, मतलब ये उत्साही का अंग्रेजी में नाम दिया गया है यहाँ। शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी को अधिगम लर्निंग में सहायता देता है। शिक्षण कौशल मुख्यतः कक्षा में अंतःक्रिया जैसी परिस्थिति उत्पन्न करने में तथा अधिगम में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में तथा शिक्षण क्रिया को विशिष्टीकरण में सहायता करता है। कहने का मतलब है कि शिक्षण कौशल से किसी भी जो विद्यार्थी है उसको अच्छे से सिखाया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षण कौशल अति आवश्यक होते हैं कि मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामाजिक विषय पढ़ाया जाए तो उसके लिए
कुछ शिक्षण कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें शिक्षण कौशल में व्याख्या, कहानी सुनाना, नाट्य मंचन, दृश्य और श्रव्य आधारित कौशल का विकास अधिगम को सरल बनाता है, जिससे सामाजिक विषय में विद्यार्थियों को रुचि होने लगती है जब वे उसको पढ़ते हैं। और उसमें पढ़ने मतलब और क्योंकि ऐसा होता है कि सामाजिक विषय अक्सर विद्यार्थी को पसंद नहीं आता। वो इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें शिक्षण कौशल की कमी रहती है कहीं ना कहीं। शिक्षण कौशल का विकास सूचना तकनीक के आगमन तथा शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियों को पूरा करने में सहायक है। आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में शिक्षण कौशल विकास एवं शिक्षण में सहायक तकनीक और सामग्रियों का योगदान बढ़ गया है। इनमें कार्डबोर्ड, पेपर चार्ट, प्रोजेक्टर, समूह शिक्षण पद्धति के अतिरिक्त केस स्टडी, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के अतिरिक्त कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण है। मतलब कि आधुनिक शिक्षा कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में शिक्षण कौशल विकास एवं शिक्षण में सहायक तकनीक सामग्रियां हैं जो आज के समय में आधुनिक उनके विकास होने से जो शिक्षण विधियां हैं वो काफ़ी सरल हो गई हैं। हम देखते हैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार के कौशल के विकास में किया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? ए। शिक्षण कौशल विकास के लिए किया जाता है किसका? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग। दूसरा प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए किस शिक्षण कौशल का विकास आवश्यक है? तो किसका आवश्यक है इनमें से? इसका उत्तर है सी, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क स्थापित करना। यह बहुत ज़रूरी है किसी भी अध्यापक या अध्यापिका के लिए। प्रश्न 3, शिक्षक छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ये सभी प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, ये सभी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या है इसमें? पाठ्यक्रम का समय पर पूर्ण होना। प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया यह है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं आ गई हैं और पाठ्यक्रम पूरा ही ना हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो फिर विद्यार्थियों में किसी भी विषय के प्रति उदासीनता उनके मन में आ जाती है। प्रश्न संख्या 5, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था ब्रायन मोर जोन्स ने। प्रश्न संख्या 6, शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या है? शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सरल व रुचिकर बनाना। तो इसका उत्तर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार द्वारा किसके लिए NIOS के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किसके लिए की गई है ये? इसका उत्तर होगा हमारा सी, शिक्षक प्रशिक्षण कौशल के लिए की गई है। प्रश्न संख्या 8, NIOS में DTH के जरिए कितने लेक्चर शिक्षक अपने प्रशिक्षण के दौरान सुन पाएंगे? तो ये सुन पाएंगे 1080। इसका उत्तर होगा हमारा सी।